आज मंदिर की सफाई करने जाना है। तो गाइस जो है कि सबसे पहले नैतिक भाई ने उठाए गेहूँ और अब हम अपने घर से बाहर आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी अपने गांव के मंदिर की सफाई करने। रास्ते में हमें मिले हमारे ये मामा जी और मामा को इग्नोर मारते हुए हम थोड़ी बातचीत करते हुए आपस में आगे चल दिए। रास्ते में मिला भूरा और फिर ये ब्राउन और फिर कलुआ भूरा दोनों मिक्स मिल गए। फाइनली अब हम अपने मंदिर वाली गली में आ चुके हैं, लेकिन हम मंदिर पे पहले नहीं गए। पहले हम आ गए दुकान पे। ये नैतिक भाई को रास मिली थी गेहूं की, इसे पहले हमको बेचना है अब। और फिर रास बेच के हम चल दिए मंदिर की तरफ और हमारा ये मंदिर है। अब हम मंदिर पे आ चुके हैं। मंदिर पे आके सबसे पहले इनके दर्शन किए, माता रानी के दर्शन करने के बाद गाइस फिर हमने यहाँ लगाया झाड़ू। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के बाद फिर हमने खोला मंदिर का गेट। फिर सबसे पहले हमने चरण स्पर्श किए, फिर उसके बाद हम अंदर आए। वैसे ही लाइट आ गई। सबसे पहले लिया हमने आशीर्वाद माता रानी से, फिर शेरा वाली माता से, फिर हनुमान जी से, फिर सभी देवी देवताओं से और फिर रास्ते वाले चच्चा तब भी तक आ गए ये यहाँ दोनों पर आ गए। दर्शन फिर करने। हमने भगाया इन दोनों को, लेकिन ये भाग ही नहीं रहे। फिर मैंने उठाया वाइपर, फिर इससे भगाया। भगाने के बाद फिर हमने की सफाई। मंदिर में बहुत गंदगी थी, उससे पहले साफ़ किया हमने। धतूरे वगैरह डले हुए हैं ये और सारी चीज़ें हैं। और फिर इधर से धूप बत्ती वगैरह जो जली हुई राख बन चुकी हैं वो हटाया। सब हटाने के बाद फिर यहाँ से हमने हटाई। फिर हमने इधर बाल्टी जो है वो ला के खाली कर दी। सारा सामान इधर डाल दिया। बाद में हम इसे फेंकने जाएंगे कहीं नदी वगैरह में, वो डालेंगे। फिर हमने यहाँ से भरा पानी, ये पता नहीं किसी का भरा रखा था, चुपचाप उठा लिया। फिर हमने पानी पूरे में बखेर दिया। अब पानी बखेरने के बाद हमने उठाया अपना वाइपर, फिर घिसा ये फ्लोर अच्छे से। और फिर सारा घिसने के बाद हमने अपना वाइपर यहाँ टेक दिया। फिर हमने उठाई बाल्टी, फिर मैं गया भागते हुए पानी फिर से भर के लाया वहाँ से। और पानी वहाँ से भर के लाया एकदम भागते हुए दौड़ते हुए। फिर मैंने पूरे फर्श पे बखेर दिया फिर से दोबारा से, अच्छे से साफ नहीं हुआ। फिर मैंने अपना यंत्र उठाया और यंत्र उठाने के बाद फिर से घिसाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहली बार में सही से साफ़ नहीं हुआ, इसलिए दोबारा क्लीन करना पड़ रहा है। क्लीन करने के बाद फिर हमने पोंछा लगाया पहले इधर और फिर इस साइड लगाया। ये घिसने के बाद फिर इसे घिसा और फिर से बैक आया। मैं शू सीधे ने एकदम बैक किया वापस से। इतने में आप लोग दर्शन करो माता रानी के। और फिर भाई मैंने इधर भी लगा दिया। इधर लगाने के बाद अब हम आ चुके हैं इस साइड। इधर लगा रहे हैं हम। पहले सबसे पहले इन माता रानी को ऊपर रखते हैं, भीग ना जाएं, कोई दिक्कत ना हो इनको। फिर हमने स्टार्ट किया अपना पोंछा लगाना। पहले लगाया इधर, अब लगाया शीशे के किनारे पे, फिर सबसे नीचे लगाया हमने। फिर नीचे लगाने के बाद हमने लगाया सबसे पहले पोंछा सामने, और फिर सामने लगाते लगाते हम करने लगे शीशा साफ। सबसे पहले किया हमने हनुमान जी का शीशा साफ, फिर हनुमान जी का करने के बाद हमने किया शेरा वाली माता रानी का शीशा साफ। फिर शेरा वाली माता जी का साफ करने के बाद हम आ गए अपनी बहुत पुरानी जो माता रानी है उनके शीशा साफ करते। इस पॉलीथिन में भाई समझ में नहीं आ रहा क्या रखा हुआ है। ये यहाँ रखी थी, मैं इसे यहीं रख दूँगा, पता नहीं यार इसमें क्या है, मुझे तो दिखा नहीं। फिर मैंने फाइनल फिनिशिंग की, बिल्कुल क्लीन कर दिया। देखो अब बिल्कुल चमक रहा है एकदम। एक बार और मैंने लास्ट यही वाइपर घुमाया पूरे मंदिर में, एकदम बिल्कुल क्लीन चमक रहा है अब भाई। फिर लास्ट काम जो रह गया था वो महादेव जी का कुंड साफ़ करने के लिए रह गया था। फिर वो भी हमने किया, हाथों से किया। फिर पोंछा भी लगाया, पानी भी डाला। सब कुछ करने के बाद साफ़ हो चुका था फाइनल। अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है साफ़। अब हम अपना पोंछा सूखने के लिए डालने जा रहे हैं। हमने अपना पोंछा अब डाल दिया है। अब हमको रखनी है बाल्टी और अंदर, बस हमने इधर बाल्टी अब रख दी। गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें भाई, प्लीज़ 1 सब्सक्राइब। डेली ब्लॉग देखें हमारे चैनल पे।